इसे भूल गए? ये सवाल ईरान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है। ट्रंप ने जब ईरान को गाली देते हुए नरक बनाने की धमकी दी तो ईरान ने शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से जवाब दिया। ईरान ने मलबे में तब्दील अमेरिकी विमान के टुकड़ों की तस्वीरें जारी कर सनसनी मचा दी है। विवाद की शुरुआत हुई ट्रंप की उस पोस्ट से जिसमें उन्होंने ईरान को बास्टर्ड और मूर्ख कहते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा, यानी अमेरिका वहां के बिजली घरों और पुलों को जमींदोज कर देगा। ईरान की चुटकी और मलबे की तस्वीरें। ट्रंप की इस पोस्ट के कुछ ही देर के बाद ईरान ने मलबे की तस्वीरें पोस्ट कर दी। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी विमान को मार गिराया है और उसे मलबे में तब्दील कर दिया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि विमान खराब हुआ था और उसने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन ईरान ने इसे अमेरिका की एक और नाकाम कोशिश करार दिया। ईरान यहीं नहीं रुका, उसने अमेरिका के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए लिखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ईरान ने 24 अप्रैल 1980 की याद दिलाई जब अमेरिका का ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान के तबास रेगिस्तान में धूल चाट गया था। उस समय भी अमेरिकी विमान आपस में टकराकर तबाह हो गए थे और अमेरिका को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। क्या था ऑपरेशन ईगल क्लॉ? ऑपरेशन ईगल क्लॉ एक अमेरिकी बंदूकों को छुड़ाने का असफल मिशन था जिसमें अमेरिकी विमान आपस में टकराकर तबाह हो गए थे। तबास रेगिस्तान ईरान का वो स्थान जहां यह हादसा हुआ था और इसे ईरान अपनी जीत और दैवीय शक्ति के रूप में प्रचारित करता है। ट्रंप की सहयोगी कैरोलिन लेविट ने जब अमेरिकी ताकत पर गर्व जताते हुए पोस्ट की तो ईरानी दूतावास ने पलटवार करते हुए लिखा कि क्या आपको स्कूलों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों पर हमला करने पर भी गर्व है? क्या गजा में नरसंहार का समर्थन करने और एपस्टीन के मामले पर भी गर्व है? ईरान ने सोशल मीडिया पर यूजर्स से भी अपील की कि वे कैरोलिन को बताएं कि उन्हें और किन बातों पर गर्व होना चाहिए। ईरान की इस तगड़ी चुटकी ने ट्रंप के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। एक तरफ 48 घंटे की डेडलाइन तो दूसरी तरफ ईरान पुरानी हार की याद दिलाकर अमेरिका को चिढ़ा रहा है। क्या ये जुबानी जंग अब असली मिसाइल हमलों में बदलने वाली है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही हमले हो रहे हैं और अब इस युद्ध के तेज होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार शाम की डेडलाइन तय की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास हॉर्मुज को खोलने या फिर अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों का सामना करने के लिए मंगलवार शाम तक का वक्त है। ये जानकारी उन्होंने रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक इंटरव्यू में दी। हालांकि इस धमकी का ईरान पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उसने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए एक शर्त रख दी है। कहा जा रहा है कि अगर इस समुद्री मार्ग की नाकेबंदी जारी रहती है तो भारत समेत कई देशों की ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते तो उनके पास न तो कोई पावर प्लांट बचेगा और न ही कोई पुल सुरक्षित रहेगा। ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने बिना किसी विवरण के लिखा कि मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। इससे पहले रविवार को ही एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने बुनियादी ढांचे पर हमलों की चेतावनी दी थी, लेकिन तब उन्होंने किसी निश्चित समय का उल्लेख नहीं किया था। अब उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे का समय तय कर दिया है।
इंटरव्यू से पहले ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला नहीं गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांटों और पुल पर हमला करेगा। ट्रंप ने लिखा कि ईरान में मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, दोनों एक ही दिन होंगे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आगे लिखा कि जलमार्ग को खोल दो वरना तुम नर्क में जाओगे, बस देखते जाओ। शनिवार को ट्रंप ने तेहरान को अपने 10 दिन के अल्टीमेटम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कोई समझौता करने या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का समय है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि सोमवार को ईरान के साथ कोई डील होने की संभावना है। राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार से कहा कि मुझे लगता है कि सोमवार अच्छा मौका है, वे अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वो कोई डील नहीं करते हैं और वो भी जल्दी, तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहा हूं। ईरान की संसद के स्पीकर ने भी इसी बीच ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनके लापरवाह कदमों का मतलब होगा कि हमारा पूरा इलाका जल उठेगा। स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने एक्स पर लिखा कि आपके लापरवाह कदम अमेरिका को एक जीते जागते नर्क की ओर खींच रहे हैं और हमारा पूरा इलाका जल उठेगा क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं। गलीबाफ ने आगे लिखा कि एकमात्र असली समाधान ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और इस खतरनाक खेल को खत्म करना है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े अधिकारी मेहदी तबादबाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब दोबारा खोला जाएगा जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी अधिकारियों और सांसदों की ओर से पहले भी इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले पोतों पर शुल्क लगाने की संभावना जताई जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तबादबाई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़काया है और अब भी धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के बयानों को हताश और गुस्से से भरा हुआ बताया और कहा कि उनकी बातें अपमानजनक और बेबुनियाद हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई चेतावनी और अपशब्दों वाली पोस्ट के कुछ ही घंटों के बाद तेहरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने रविवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ईरानी मिशन ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खुली धमकियों को नागरिकों को आतंकित करने और युद्ध अपराध करने के इरादे का स्पष्ट सबूत करार दिया। ईरानी मिशन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों का एक कानूनी दायित्व है कि वे युद्ध अपराधों के ऐसे नृशंस कृत्यों को रोके। उन्हें अभी कार्रवाई करनी चाहिए, कल बहुत देर हो जाएगी। कुल मिलाकर ट्रंप लगातार धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान दूसरी ओर से एक्शन मोड में है। समय खत्म हो चुका है। 48 घंटे बाद ईरान के लिए तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और बेहद तीखी धमकी है। ट्रंप ने न केवल गाली का इस्तेमाल किया, बल्कि ईरान को चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पूरे ईरान को नरक बना दिया जाएगा।